हाँ बेटा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो ट्रांसलेशन आता है कैसे उसको करो बेटा, उसका कैसे आप अभ्यास करोगे ना बेटा। तो इसके पहले हमने आपको बताया बेटा कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन का अभ्यास करा चुके 2019, 2020, 2021, 22 और 23 यहाँ तक हमने अभ्यास करा दिया बेटा। इसके अलावा हम कंप्रेंशन भी शुरू कर दिए बेटा। कंप्रेंशन माने अनसीन पैसेज भी हमने आपको कराया बेटा। और अब हम ट्रांसलेशन पर हाथ लगाए बेटा। कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, पक्का है। एक एक चीज़ हम आपको बता कर रखेंगे बेटा। केवल बस आप हमारा साथ देते रहें और केवल यही जितना बता रहे हैं इतना पढ़ते रहें। निश्चित है कि आप परीक्षा में 95 प्लस पाओगे। हाँ, लेकिन लिखने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल मौजबानी से पढ़ रहे हो, लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो आज हम आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताया जाता। शुरू करें, आइए। सबसे पहले आंसर नंबर जो भी है ब्रैकेट में इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये हेडिंग पड़ेगी, बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद हिंट्स लिखोगे बेटा, हिंदी में आदि और अंत, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं। अब ट्रांसलेशन हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, कोई भी वाक्य आपके सामने आ जाए ट्रांसलेशन के लिए, कोई भी स्टैंजा आ जाए तो भड़बड़ाना नहीं। बहुत सरल सा तरीका है पाठक स्टाइल। अब टेंस तो मालूम होगा ना, टेंस थोड़ा बहुत मालूम है। देखिए बेटा, एक आया है कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। तो क्रिया में कौन लगाओ, कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, ऐसे अंडरलाइन कर दो और सीधे पहुंचो फुल स्टॉप पे। घान 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 नाचते चले जाओ, वाक्य बन जाएगा। बोलो क्या बनेगा? मुंशी प्रेमचंद फुल स्टॉप वाज ए महान राइटर, वाज ए ग्रेट। अब साहित्यकार तुम वहां खोजने लगे, तुमको अंग्रेजी नहीं आ रही है तो सीधे साहित्यकार लिख दो। कॉन्फिडेंस रखो को सही है। नहीं तुम राइटर तो लिख सकते हो यार। तो मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट साहित्यकार या ग्रेट राइटर, फुल स्टॉप। उनका जन्म लमही नामक गांव में हुआ था, यानी कि वह लमही नामक गांव में पैदा हुए थे। तो कौन पैदा हुए थे? वह लगा दो ही। वाज पैदा हुए थे, बार्न, ही वाज बार्न। मेक अंग्रेजी, अरे करता वही है, देखो ये बन गया। ही वाज बार्न इन ए विलेज, इन ए विलेज नोट कार्ड लमही, कार्ड लमही बन गया। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, साधारण परिवार में जब उन्होंने, कर्ता देखो ये कर्ता ने कर्म को, उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो कौन रोशन किया? उन्होंने ना, ये अंडरलाइन कर छोड़ दो। उसके पहले जितना लिखा है उल्टा लिखते चले जाओ यहाँ तक। उसके पहले उल्टा, ये देखो कैसे बनाओ। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, तो क्या लगा उड़ा? इन स्पाइट ऑफ, यानी कि यहाँ से उल्टा चलो और फिर कर्ता लिखने के बाद पहुंच जाओ फुल स्टॉप पे, घन 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 आते चले जाओ। बन गया। कैसे बनाओगे? इन स्पाइट ऑफ getting birth, in spite of getting birth in a simple family, in a simple family, बहुत सरल सा है बेटा फैमिली। करता लिखो, उन्होंने क्या लिखा बेटा? ही। रोशन किया, जलाया, तो लाइटर लगा दो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना, लाइटेड।
हिज नेम, अपना नाम, हिज नेम इन होल वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड बन गया। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था, यानी कि वह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे। क्या बना बेटा? तो रखते थे मतलब हैड, ही हैड कमांड ना बेटा, ही हैड कमांड over both the language Hindi and Urdu, हिंदी एंड उर्दू ले बन गया। He had command over both the language हिंदी एंड उर्दू हो गया। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वह माहिर थे, वह उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में माहिर थे। क्या बना बेटा? अरे वह को जहाँ कर लो बस बन गया खट से। ये देखो, ही वॉज परफेक्ट, परफेक्ट माने कुशल, वही माहिर इन राइटिंग स्टोरीज एंड नॉवेल्स में, क्या अंग्रेजी इन राइटिंग जनरल बन गया स्टोरीज एंड नॉवेल्स। ही वॉज परफेक्ट इन राइटिंग द स्टोरीज एंड द नॉवेल्स। नॉवेल बन गया। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। जब कर्ता का होना अथवा न होना पाया जाए तो क्या लगाते हैं? देयर, देयर इज, देयर कर्ता लगा दिया। अब लगा दो सीधे उल्टा लिखते हुए जाओ। देखो ये देखो बन गया, देयर इज स्पेशल डिस्क्रिप्शन, ए स्पेशियल वर्णन डिस्क्रिप्शन, description, there is a special description of Indian society, of Indian society in his novels, in his novels। हो गया। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये पैसे वैसे तो किनका अनुवाद हुआ? उनकी किताबों का ये करता हुआ, और ये देखो बन गया। उनकी किताबों में क्या लगा होगा? हिज बुक्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन, उल्टा चलो ना, इन मेनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इन मेनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड बन गया। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब सीधे पाठक स्टाइल है। क्या सिखाया आपको? कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाचते हुए चले जाओ, अपने आप वाक्य बन जाएगा। ऐसा अगर मान लो लिखते समय कोई वर्ड कठिन है, कोई वर्ड कठिन है, तो आप परेशान न हो, सीधे वही वर्ड लगा दो। जैसे अभी आया था बेटा साहित्यकार, तो आपको साहित्यकार की अंग्रेजी नहीं आती मान लीजिए, तो आप उसके लिए परेशान न हो, सीधे साहित्यकार लिख सकते हो। पक्का? तो और कहीं पर भी कट पिट देखो हुआ नहीं, कट पिट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा होना चाहिए बेटा। अगर काटा तो एग्जामिनर वहीं पर निगाह पड़ेगी। तो अब इतने बड़े विद्वान तो हो नहीं, कहीं कहीं हो सकता है गलती हो, तो आपका वही नंबर कट जाएगा, ठीक है। काट दिया तो नंबर कटेगा जरूर, पक्का है, ध्यान रहे। तो पाठक स्टाइल में काटना नहीं है। अगर मान लीजिए लिखते समय आपकी गलती हो भी गई तो फुल स्टॉप लगाओ, फिर दोबारा वही लिखो, एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का काटना नहीं चाहता।
ठीक है, थैंक यू बेटा।